हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सबों का पुनः स्वागत है इस शर्मा आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, मैं हूं चंदन शर्मा और आपके लिए हमेशा की तरह आज भी कुछ नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम उपस्थित हुए हैं। लॉकडाउन इस समय चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस सारे बंद हैं। ऐसे में हमारा अपना क्लास जो है शर्मा क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन बनवाया गया है। आप प्ले स्टोर से जा कर के शर्मा क्लासेस का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के एक्सेस करेंगे। आपके सारे कोर्सेज, सारे बैचेज दिखने लगेंगे और मैं उस एप्लीकेशन पर नियमित रूप से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता हूं। उसके अलावा नोट्स, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉल्यूशन सब चीज़ उस एप्लीकेशन पर डालता हूं, जिससे सारे बच्चे लाभान्वित होते हैं और इस लॉकडाउन की अवधि में भी घर बैठे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपना सिलेबस पूरी तरह पढ़ रहे हैं और आसानी से वो अपने जानकारी को हासिल कर रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम तो समय पर होगा ही, लॉकडाउन रहे, ऑफलाइन क्लास चले अथवा ना चले, एग्ज़ाम तो होगा। और जो छात्र छात्राएं कहीं नहीं पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन क्लास का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी दुख की घड़ी है कि आने वाला समय उनके लिए पछताने का कारण बन सकता है। ऐसे में आप सभी छात्र छात्राएं हमारे दिए गए नंबरों पर आप हमसे कांटेक्ट करें, है ना। और आप जो है ऑनलाइन क्लासेज आप अपने घर बैठे ही पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फिर जब क्लास खुल जाएगा तो चाहें तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं अथवा ऑनलाइन तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो ये सूचना के साथ ही हम अपना क्लास आज का शुरू करते हैं। छात्रों, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था स्टेट के बारे में कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य, किसी भी स्थान के राज्य होने की क्या क्या शर्त होती है। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा कर के इसी चैनल पर रखा हुआ है, उस वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखें। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद का आज सरकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। सरकार किसे कहते हैं, ठीक है। सरकार, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का अर्थ क्या है, सरकार का अर्थ परिभाषा समझेंगे। सरकार बनती कैसे है, इसका कंपोजिशन, इसका संगठन क्या है, ये समझेंगे। और कोई भी सरकार किसी भी राज्य और देश में जो सरकारें होती हैं वो कितनी प्रकार की होती है ना। वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका मीन्स मतलब इसका अर्थ समझ ले कि सरकार किसे कहते हैं। एक ऐसी संस्था, समझिए, आप लोग लिख सकते हैं, एक ऐसी संस्था जो अपने नागरिकों के विकास या कल्याण हेतु, एक ऐसी संस्था जो अपने नागरिकों के विकास कल्याण हेतु कार्य करें, वैसे संस्था को, वैसी मतलब कार्य करने वाले व्यक्ति के समूह को, वैसे ग्रुप को हम सरकार कहते हैं। मतलब सीधा सिंपल है, सरकार किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा है एक ऐसी संस्था, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो वहाँ की जनता का सही देखभाल करे, उसका सर्वांगीण विकास करे। विकास का मतलब उसको मतलब उसकी जो मूलभूत आवश्यकता हैं वो पूरा करे, शिक्षा दे, मतलब पेयजल दे, साफ़ सफाई दे, मतलब नौकरी दे, रोजगार दे, है ना। यातायात की सुविधा का विस्तार हो, देश के अंदर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी चीज़ों का विस्तार हो। ये सारी चीज़ें कौन करता है, सरकार करती है, ठीक है। और वो सरकार जनता के कल्याण और विकास के लिए प्रयत्नशील रहती है। यह इसकी परिभाषा हो गई। चाहे वो तानाशाही सरकार हो, राजतंत्र की सरकार हो, लोकतंत्र की सरकार हो, जैसी भी सरकार हो, ये काम तो करती ही करती है। वो सरकार का काम ही होता है नागरिकों का विकास और कल्याण करना, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कंपोजिशन के बारे में, संगठन के बारे में। देखिए, कंपोजिशन और संगठन क्या है, तो ये भी एक सरकार की जो बनावट के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे कि कंपोजिशन में सबसे पहला जो कंपोजिशन होता है लेजिस्लेटिव का होता है। तो पहला है लेजिस्लेटिव, जिसको हम विधायिका कहते हैं। विधायिका क्या है, इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स देखेंगे। और दूसरा है एग्जीक्यूटिव।
इसको हम कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, इसको संगठन का मतलब ये होता है इसके कितने अंग हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका, जिसको जुडिशियरी कहते हैं, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। न्यायपालिका, इसको गौर करने की ज़रूरत है कि ये विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। तो कोई भी सरकार का तो अर्थ हम लोग समझ गए हैं, अब इसकी बनावट को समझें। कोई भी सरकार, जैसे हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक सरकार है, मोदी जी की सरकार है केंद्र सरकार में, अथवा राज्य में बिहार में नीतीश जी की सरकार है ना। तो ये जो भी सरकार है, इस सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या मतलब होता है? विधायिका जो शब्द बना हुआ है विधि से बना हुआ है। विधि का मतलब होता है कानून, नियम, तरीके, है ना। तो जो सरकार का वह अंग जो विधि, विधान, नियम, कानून बनाने का काम करता हो, जो कि लोगों के लिए एक मार्गदर्शन के लिए कानून बनाता हो, उसी को हम विधायिका कहते हैं। मतलब विधि, विधान, नियम, कानून बनाने का काम सरकार का जो अंग करता है उसको हम विधायिका कहते हैं। इसकी सीधी परिभाषा हम लिख सकते हैं लॉ मेकिंग। यह जो है सरकार का यह अंग लॉ मेकिंग करती है, मतलब कानून बनाती है। कानून का निर्माण, समझिए, कानून का निर्माण। अब हमारे यहाँ कानून कौन बनाती है जी? कानून बनाने का काम सरकारें ना करती है। तो सरकार का जो अंग कानून बनाती है वह विधायिका कहलाती है, ठीक है। और कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका उस बने बनाए कानून को, नियम को लागू करवाने का काम करता है, यानी इम्प्लीमेंटेशन कराता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून को लागू कराना, कानून को लागू कराना। यह किसका काम है? तो एग्जीक्यूटिव का है, कार्यपालिका का है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये जो है कानून को लागू करने का काम। देखिए विधायिका क्या करता है? कानून का निर्माण करता है। कार्यपालिका क्या करता है? जो बना बनाया कानून है, जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया, उसको लागू कराता है, जनता को समझा के, अपील करके, उस कानून के अच्छाइयों को बता के कि इसका उपयोग करना हमारे लिए कितना लाभदायक है। मतलब जैसे भी हो, नहीं जो माने उल्लंघन करे तो फिर उसके साथ अब अलग सजा देना, वो अलग बातें हैं। लेकिन कानून को लागू कराने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम यह कार्यपालिका करती है। तो सरकार की जो 2 प्रमुख 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम उस बने हुए कानून को लागू कराना। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति इस बने हुए कानून को अगर क्या करता है, मतलब उल्लंघन करता है, मतलब कानून को तोड़ता है, तो उस तोड़ने वाले को सजा देना, पनिश करना यानी सजा देना, ये काम न्यायपालिका करता है। तो इस तरह सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम है उस कानून को जो उल्लंघन कर रहा है, जो कानून तोड़ रहा है, वैसे व्यक्ति की पहचान करके जो है ना उसे सजा दिलवाना, उसे सजा देना। अब देखिए न्यायपालिका क्या है? तो हमारे देश में ये विधायिका का चयन कैसे होता है, ये सरकार में विधायिका का चयन, फिर कार्यपालिका का चयन कैसे होता है, फिर न्यायपालिका कैसे बनती है, इसकी भी रोचक कहानी है, पूरा डिटेल्स में हम बताएंगे आपको। विधायिका में क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे देश में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, इसमें 543 जो व्यक्ति होते हैं वो चुन कर आते हैं, और 2 व्यक्ति जो है एंग्लो इंडियन, ये राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट मनोनीत किए जाते हैं। तो 545 व्यक्ति को मिला करके ये संसद की लोकसभा सीट है। उसके अलावा राज्यसभा की सीटें भी हैं, यानी पार्लियामेंट के 2 सदन है, एक जो है लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 545 है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है। तो ये 250 व्यक्ति अब प्लस 545 व्यक्ति, कितना हो गया?
लगभग 795 व्यक्ति, 795 व्यक्ति जो हो गया, ये 795 व्यक्ति कहाँ जाते हैं जी? तो दिल्ली में जो एक बहुत बड़ा अपना संसद भवन है उसमें बैठते हैं, और ये 795 व्यक्ति किसी भी चीज़ पर राय विचार करते हैं कि देश का शासन कैसे चले, देश में किस चीज़ की कमी है, राय विचार मशवरा करते हैं। अगर अभी के वक्त में इस कानून की कमी अगर महसूस करते हैं किसी खास कानून की, तो उस पर विचार विमर्श करके ये 795 व्यक्ति बनाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 795 व्यक्ति उपस्थित हो, हमेशा तो एब्सेंट कुछ ना कुछ लोग रहते ही हैं, लेकिन यही 795 में से सारे लोग मिलजुल करके जो कानून बनाते हैं, तो इन्हीं लोगों को हम विधायिका कहते हैं। ठीक है। अब ये 545 व्यक्ति जो चुन कर आए हैं, तो इसमें तो अलग अलग मतलब पूरे भारत को छोटे बड़े कई लोकसभा सीटों में बांट दिया। शिवहर लोकसभा, मोतिहारी लोकसभा, बेतिया लोकसभा, अलग अलग सीटों में बांट दिया, और हर सीट से एक एक मतलब एमपी को खड़ा कराया गया, मतलब उम्मीदवार को खड़ा कराया गया, और एक सीट से 10, 20, 15 मतलब बहुत सारे व्यक्ति कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीतेंगे मात्र एक। उसी तरह फिर दूसरे क्षेत्र से भी एक ही मात्र जीतेंगे। तो ये 543 आदमी अलग अलग 543 सीटों से जीत कर, एक एक व्यक्ति जीत कर आएगा, तो टोटल 543 आदमी जीत के आया, और 2 व्यक्ति को तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को सीधे मनोनीत कर देते हैं, तो इस तरह 545 आदमी हो गया। अब इस 545 में कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही पार्टी का हो, इसमें से कुछ व्यक्ति आरजेडी से हो, कुछ नेता बीजेपी मतलब बीजेपी से हैं, कोई जो है कि कांग्रेस से हैं, कोई अलग अलग पार्टियों से चुन कर आए। अब इसमें समझना है कि जो सबसे अधिक सीटें जिस पार्टी को मिला है, मान लेते हैं 543 के आधा से एक वो अधिक 272 आता है, 272 सीट जिस किसी पार्टी को मिल गया वह सरकार बना लेगा। अगर 272 से कम है तो वह गठबंधन करेगा, दूसरी पार्टी से समर्थन लेगा, और इस जादुई आंकड़ा को पूरा करने की कोशिश करेगा, तभी जाके उसकी सरकार चलेगी। अगर 272 से ज़्यादा है तब तो बहुत अच्छा है, जितना ऊपर जाए उतना और अच्छा है, तो ये सरकार बना लेती है। अब बहुमत प्राप्त, अब जो सबसे अधिक बहुमत वाला जो पार्टी है, उस बहुमत प्राप्त दल में जो सबसे योग्य नेता होता है, जो सर्वमान्य व्यक्ति होता है, उसको जो है प्रधानमंत्री मान लिया जाता है। अब जैसे 543 सीट के लिए चुनाव हुआ, तो 543 में आधा से एक अधिक 272 आदमी हुआ, ये 272 से भी ज़्यादा सीट बीजेपी जीत के लाई है। तो बीजेपी के जो सर्वमान्य लीडर है मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी, तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब बाकी जो सीनियर उसमें से जो लोग हैं उनको मंत्री बना दिया गया, किसी को शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, माने अलग अलग विभागों को बांट दिया गया, क्योंकि एक व्यक्ति से तो ये पूरा देश चलेगा नहीं। तो वह व्यक्ति क्या करेगा, अपने सहयोगियों के लिए पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि तुम रक्षा विभाग पूरा देखो भाई, आप शिक्षा मंत्री बनिए, पूरा शिक्षा का सारा व्यवस्था देखिए, शिक्षा के से संबंधित अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो बाद में अंतिम निर्णय हम लेंगे, लेकिन आप उसका देख रेख कीजिए। तो ये मंत्री कहलाते हैं, विभागीय मंत्री कहलाते हैं। ठीक है। कोई किसान मंत्री मतलब कृषि मंत्री है, कोई स्वास्थ्य मंत्री है, इस तरह का अलग अलग मंत्री बनाए, और ये सारे मंत्रियों का हेड जो होता है, प्रधान जो होता है, वही प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि प्रधानमंत्री उनके मंत्री थे। ये 272 आदमी जो, देखिए अब समझने की चीज़ है, 543 आदमी जो जीत कर आए हैं, वो 543 आदमी सरकार में नहीं शामिल, सरकार में तो शामिल है, मतलब उस 543 आदमी मंत्री नहीं ना बन सकते हैं, नहीं बन सकते, तो विधायिका में रहेंगे। 543 आदमी में मान लेते हैं जो 272 वो है जो जीतने के लिए है, उतना आदमी जो सरकार में है, और बाकी जो विपक्षी हैं, तो विपक्षी अन्य छोटी बड़ी पार्टियों को जो बहुमत मिला है वो, और जो सरकार चला रही है जो पार्टी, वो उस सब को मिलाकर हम विधायिका भी कहेंगे। और उसमें से जो 272 आदमी जो जीता है, तो उसमें जो सर्वमान्य नेता है वो पीएम बन गए, उनके सहयोगी जितने भी मान लेते हैं 25 को उनके मंत्री बन गया, अलग अलग विभागों का मान लीजिए, तो 25 से 26 आदमी, ये 26 आदमी क्या हो गए, ये एग्जीक्यूटिव हो गए, कार्यपालिका हो गए। इनका काम है कार्य करना। कोई स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य विभाग का सारा जिम्मा देख रहा है, वो कार्य ना कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का। कोई रेल मंत्री है तो रेल वाला विभाग का पूरा देख रहे हैं, तो वो कार्य कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव है। अब वो किस आधार पर काम करेंगे रेल विभाग, वो जो विधायिका जो नियम बनाएगा, उसी नियम के आलोक में ये जो है कि एग्जीक्यूटिव काम करेगा। तो इस तरह विधायिका का चयन कैसे हुआ, फिर कार्यपालिका कैसे आया, समझ में आ गया। तो ये 2
चीज़ें जो हैं विधायिका और कार्यपालिका ये सरकार का अंग हो गया, ठीक है। तीसरा ये न्यायपालिका भी इसी का अंग है। जैसे मान लेते हैं अब कानून को कोई तोड़ रहा है तो उस कानून की मतलब तोड़ रहा है तो उसको जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको पनिश करना है, सज़ा देने का काम न्यायपालिका करता है। तो देश में सबसे बड़ा जो न्यायपालिका का जो प्रमुख केंद्र है वो हमारा है सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह राज्य का सबसे बड़ा केंद्र न्याय का कौन है? हाई कोर्ट। ये स्टार्टिंग है ग्राम पंचायत से ही इसका चयन बना हुआ है। सरपंच है पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर है, मंडल स्तर पर है, जिला स्तर पर लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है राज्य स्तर पर, पूरे सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश स्तर पर। तो हम देश की बात कर रहे हैं तो न्यायपालिका वहाँ सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, जो गलत किया होगा उसको सज़ा मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में किसका सज़ा चलता है? किसी दो व्यक्तियों का भी चल सकता है अगर बड़ा मामला है तो, हालांकि वो नीचे से जाता है तब जाकर के ऊपरी अदालत में वो अपील करता है, या दो राज्यों के बीच, दो संस्थाओं के बीच अगर बड़ी है राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मुद्दा है तो उन सारी चीज़ों का जो है कि देखभाल न्यायपालिका मतलब वहाँ होता है, दिल्ली में होता है। अगर राज्य के अंदर का कोई मामला है, दो जिला की बात है या छोटा मामला है तो हाई कोर्ट में, उससे भी छोटा मामला है तो जिला कोर्ट में, उससे भी छोटा मामला है तो भाई ब्लॉके में थाने में फरिया जाता है, चाहे सरपंचल में फरिया जाता है, वो अलग चीज़ें हैं। तो ये सरकार के तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है उस लागू किए हुए कानून की रक्षा करना और अगर जो नहीं करता है उसे सज़ा देना है, पनिश करना है। इनका काम है। कानून की व्याख्या भी ये करते हैं, कानून की व्याख्या भी करते हैं।